So, welcome to RS Education, and today we are talking about CBSE big update which had released. So, let's talk about it. What is that CBSE update? So, the CBSE update is total about the session of 2024-25. So, first we read this article because some बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या ये 25-26 के लिए है, 24-25 के लिए है। जो अभी जो CBSE की बहुत बड़ी अपडेट है जो कि है कि 2 बार बोर्ड्स ट्वाइस होंगे और एक और ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए स्पेशल वीडियो बनेगा। अभी ये वीडियो सिर्फ ट्वाइस के लिए है। सो हम देख लेते हैं सेशन 2024-25 आपको दिखाई होगा, ऊपर लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट बिगिन, देखिए अगर आप क्लास 24-25 एकेडमिक सेक्शन वाले बच्चे हों, जैसे कि देखिए जो अभी वाला जो करंटली बैच अभी दे रहा है बोर्ड एग्ज़ाम डैट इज़ 2023-24, और जो नेक्स्ट ईयर 2025 में देंगे उन्हें कहते हैं 2024-25 बैच। और जो 2025-2026 में बैच होगा, जो बैच पेपर देगा 2026 में डैट बैच इज़ नोन एज 25-26। सो ये एकेडमिक सेक्शन वाला होने वाला है। इसको एक फर्स्ट मतलब अगर हमारा बात करें तो ये वो एकेडमिक सेशन होगा जिस पे एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जो कि है ये पहला एक चांस जो इन्होंने लिखा है ताकि CBSE बोर्ड जो है वो ट्वाइस a ईयर होगा। ये किसने बोला है? ये यहाँ पर रिपोर्ट्स आपको दिख रही हैं जो अभी आपको गिवन है। देखिए मैं आपको अभी दोबारा दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं रिपोर्ट्स। इट वॉज रिटर्न दैट रिपोर्ट्स मनाश गोहिन। सो हम बात कर लेते हैं आगे। व्हाट इज हेयर दी ए, मतलब ये जो भी आपका जो इन्होंने दिया है ये सिर्फ रिड्यूस करने के लिए एम है बच्चों का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गूगल से निकाली गई एक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ गिवन है, देख सकते हैं CBSE से। बिग न्यूज़ फॉर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 एग्ज़ाम विल कंडक्टेड ट्वाइस ईयरली। अब ये ट्वाइस ईयरली वाला जो है इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें देखेंगे कि हाउ वाज मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, लाइक किस तरीके के मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ। लाइक जैसे कि 2020-21 में भी यही चीज़ चालू हुई थी, लेकिन उसमें हाफ हाफ हो गया था, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 40-40 का जो जुड़ा था। तो क्या इसमें भी ऐसा ही है या फिर इसमें एक चेंज है कि दोनों में से बेस्ट? तो ये बात भी हम डिस्कस करेंगे। सो आगे है दिस चेंज। अब ये चेंज जो मेनली है वो इसलिए है ताकि वो लेस वर्ड, ताकि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ना हो, स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस ना हो, हमारे ऊपर स्ट्रेस ना बढ़े, जिसके लिए आपने देखा होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता जा रहा है, बहुत रिड्यूसिंग हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज गेन करने में एक बाधा है, बैरियर है। बट इट वॉज ऑल्सो अप्रोचिंग अकॉर्डिंग टू दैट। सो दिस वॉज which I was showing you, that was of 23 Jan 2024. Date is written here. So now next we move on. Okay, thank you everyone because you are here. Okay, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। Okay, so what is I was talking about marks distribution means like, देखिए लाइक 40-40 नहीं है, यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे 80 मार्क्स के। 80 मार्क्स के आपके 2 पेपर्स होंगे बोर्ड वाले जो होते हैं। लाइक मान लीजिए एक बोर्ड हो गया आपका मंथ्स में होगा, लाइक हम जो सेकंड बोर्ड है वो तो आपका मार्च में ही होता है, मे भी वही है। यहाँ पर हम उसे सितंबर या फिर नवंबर तक आप टाइम दे सकते हैं, नवंबर या लास्ट अक्टूबर या नवंबर।
ये मैं अपने आप एज्यूम कर रही हूँ, आप भी अपने आप एज्यूम कर सकते हो, बट अभी क्योंकि पीछे से कोई अपडेट नहीं है, सो हम इसे अभी के लिए एज्यूम कर रहे हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले ये इनमें 2 एग्ज़ाम होंगे कंडक्ट बोर्ड के, इन दोनों में से जो बेस्ट होगा, लाइक कि आपके एसएसटी में, देखिए मैं आपको शो कर देती हूँ, लाइक आपके एसएसटी में आए हैं 96 आउट ऑफ 100, और आउट ऑफ 80 इट इज़ व्हाट यू कैन से 77 और डैट व्हाट यू, तो आपके मान लो ये कट कर देते हैं ये वाला एग्जांपल, 77 आपके 80 में से आए हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बात साफ क्लियर है कि अगर आपके 80 में से 77 है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये श्योर मिल जाता है पास हैं, है ना। ये तो बहुत ही इजीली पता चल रहा है, तो हम पास तो हैं, प्लस में आपको इंटरनल के भी मार्क्स दिखते हैं वहाँ पर। सो 80 में से मान लीजिए आपके 77 आए हैं फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में, जो सेकंड वाला जो फेब मार्च में हुआ है उसमें आपके 80 में से 60 ही आए हैं सिर्फ, बट जो सेलेक्ट होंगे वो आपके 77 मार्क्स वाले ही होंगे, बेस्ट ऑफ दैट। ओके, तो दोनों में से जो भी बेस्ट होगा सिर्फ उसका, और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। सो ये हम देख चुके हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं सीबीएसई की जो दूसरी अपडेट चल रही है, ओपन बुक एग्ज़ाम। देखिए, बात करें ओपन बुक एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम कौन सा होता है जो कि बुक खोल कर होता है। ये तो हम इसको देखकर कभी खुश भी होते हैं तो कभी दुखी भी होते हैं, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम से क्या होता है, लाइक आपके सामने बुक खुल रही होती है और आप उसमें से पेपर कर रहे होते हो। आप में साथ में अपने एडिशनल जो आपने लगाई हुई हैं बुक्स वगैरह वो भी आप ले जाते हो, तो उसमें से आप कॉपी कर रहे होते हो। लाइक ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम तो अगर देखिए जैसा हम जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा जिसने पेपर बनाया है उसे नहीं पता कि हम बुक खोल के पेपर करेंगे। उसे पता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, उसे उस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि अगर ये बुक में से भी कोई इसे चीटिंग कर रहा है तो उसके समझ में कॉन्सेप्ट ना आए। when your concepts are not clear it means that you are not clear। सो सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट्स ही हमारी लाइफ है। मान लीजिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये ना तो आप उस टॉपिक को देख सकते ना ही आप उस टॉपिक को समझ सकते, मतलब देख सकते तो हो, लाइक कि आपका टॉपिक लिखवाया बाय मिस्टेक इट साइड, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। देखकर समझ नहीं आएगा, वो समझना पड़ेगा। जब आपका देखिए 3 स्टेप्स में कॉन्सेप्ट रीडिंग होती है, लाइक कि सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट जो है वो किसी से समझा, लाइक विच यू टीचर, लाइक आपने उससे कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वो है क्या। फिर आपने उसे खुद उसका प्रीव्यू मीन्स लाइक आपने खुद अपना प्रीव्यू लिया, रिव्यू लिया कि आपको वो कितना आया उनका समझ, ये आपको करना चाहिए। उससे आपको भी पता चलता है कि कितने आपको ऐड ऑन करने हैं, और जिन टॉपिक्स आप अपने आप को ही नहीं समझा पा रहे उन टॉपिक्स को लिखो, उनको दोबारा उस टीचर से डाउट सॉल्विंग की तरह एक तरीके से समझ लो कि ये टॉपिक मेरे को भारी लग रहे हैं, तो वो और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। उसके बाद जब आपको वहाँ से आपको यहाँ ये आपने 3 स्टेप्स फॉलो किए, तो अब जो आपकी रिवीजन होगी दैट इज़ लाइक कि ये रिवीजन 50% एश्योर्ड है। अभी सिर्फ 50% है 100% में से। आपने ऐसा करा, उसके बाद जब आपने उन टॉपिक्स को दोबारा अपना प्रीव्यू किया, मतलब ये 2 टाइम्स मैराथन हो गई कि ये अपने 1 टाइम मैराथन हो गई, तो आपने ये 2 टाइम्स किया। उसके बाद आपका जो मतलब 70% ये डन हो जाएगा। मतलब 80 जो 30% है वो आपने अपने आप को समझाया, उसमें आपने 70% कवर कर लिया कि आपने दूसरे समझा, फिर आपने अपने आप को खुद समझा लिया पूरा टॉपिक। अब मेन जो बात आती है वो ये है कि आपको जो आपने टॉपिक समझा उसके आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए,
वो किस तरीके से आपने समझा है, उस तरीके की आपने किस तरीके से उस पर क्वेश्चन लगाए। सो आपने अगर वो वेल वेरीफाइड क्वेश्चंस लगाए हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आपको एक ऐसे मतलब एक्स्ट्रा बुक्स की कोई पीडीएफ चाहिए, सो आप यू कैन कमेंट एंड यू विल गेट दैट पीडीएफ पर्सनली और एट ड्राइव इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। चलिए, अब 70% तो हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब 80 और 90 मतलब 30% कहाँ गया। सो उन 30% के लिए आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके पास फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप अपने रिलेटिव्स को या फिर कोई छोटा है लाइक कि आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कोई छोटा भाई बहन है, ब्रदर और सिस्टर है, तो आप उसको समझाओ। अगर मान लो अगर कोई आपसे बड़ा भी है तो आप उसे भी समझाओ और वो आपको फिर बताए कि हाँ भाई आपकी ये गलती है। तो आप लर्न टू टीच वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करें, उससे आपकी रिवीजन बेस्ट होगी, उससे ज़्यादा अच्छी रिवीजन भी होती है और क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं। सैम्पल पेपर, PYQs, क्वेश्चन बैंक से 3 मोटी मोटी टर्म है जिनको आपको लेना ही पड़ता है, चाहे आप 10th बोर्ड के हो या 12th बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड है, कोई बोर्ड के आप हो, लेकिन इट इज़ मैंडेटरी कि आपको सैम्पल पेपर पढ़ने ही पड़ते हैं, PYQs देखने ही पड़ते हैं। आपको एक ना एक बार एक सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स दैट यू यू डोंट नो द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम व्हाट हैड टू बिकम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ओके, सो नाउ ओपन बुक एग्ज़ाम की हम बात कर रहे थे, तो ओपन बुक एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। देखिए, मेनली जो ओपन बुक एग्ज़ाम है, इसकी अभी CBSE इसका एक ट्रायल लेने वाली है नवंबर में। उसके बाद पता चलेगा क्या ये एप्लीकेबल होगा। तो मैं बता देती हूँ ऑलरेडी, जो भी बच्चे इस ख्वाफ में हैं, जो अभी पेपर देंगे 2024-25 वाला जो बैच है, उसी के लिए मेनली वीडियो है। देखिए, आपको न्यू सिलेबस मिलने वाला है, जो रिड्यूस्ड सिलेबस होगा वो आपको मिलेगा। प्लस में आपको जो 2 वाला जो आपके पास है ही इन्फॉर्मेशन वो तो है ही, लेकिन अगर सुनिए आप, देखिए क्यों ऐसा होगा, ये कोई अश्योर्ड नहीं है, बट इट इज़ अकम्पनीड लाइक कि तब हम इसे एज्यूम कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट। सो देखिए, नवंबर में अगर मान लीजिए आपके पेपर हो गए हैं, मान लीजिए नवंबर में आपके प्री बोर्ड्स लाइक मान लीजिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम, अगर वो नवंबर का ट्रायल ले रहे हैं नवंबर में, तो थिंक दैट कि नवंबर में जब वो ट्रायल ले रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स तो अप्रोचिंग होंगे ना। सेकंड वन तो फर्स्ट वन यू हैड डन ऑलरेडी, लेकिन फिर उन बच्चों के साथ ट्रांसेक्शन में इनडिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो उसी लिए ये डायरेक्टली इन्होंने कह दिया है CBSE वालों ने कि ये सिर्फ 2026-27 वाले बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल होगा और इट कैन बी फॉर 25-26 वाले बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल एश्योर्ड है कि ऐसा होगा। अभी CBSE के अकॉर्डिंग मतलब वो कहते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से इनके लिए एश्योर्ड है। अगर CBSE से आगे इम्प्लीमेंट करती है तो, नहीं करती है तो इसकी बात ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो 2025-26 के लिए भी है। तो इन दोनों बैचेस, ये वाला जो 2025 वाला बैच है ये बीच का है। लाइक कि देखिए, अभी जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी बच्चों का सिलेबस रिड्यूस कर, बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए अभी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, इसीलिए NEP के अकॉर्डिंग इतना सिलेबस रिड्यूस हो रहा है। आपके लिए 2 डिफरेंट पार्ट्स में बोर्ड्स को डिवाइड किया गया है और काफ़ी सारी अपडेट्स तो अभी नहीं है CBSE की अपलोडेड। अभी CBSE ने सारी अपडेट्स नहीं दी हैं। हो सकता है कि आपके लिए कुछ और अपडेट भी CBSE लेकर आए। सो कीप लर्निंग विद आवर चैनल। सो नाउ लेट्स वी फोकस ऑन दैट कि हमने क्या क्या पढ़ा, इस मतलब इसमें हमने क्या समझा है। मेनली जो बात हुई है हमने देखा कि CBSE की बहुत बड़ी अपडेट आई है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिया है। ये एक नॉर्मली कोई वो नहीं है जो मैंने आपको निकाल के दिया है, जो इससे पहले आपको आर्टिकल पढ़ाया था डैट इज़ ऑफ अ न्यूज़पेपर। सो ये बात तो क्लियर है कि वो ट्वाइस होगा और हर जगह ये बात है।
बिग न्यूज़ है ये, तो ये अपडेट इसीलिए मैंने लाई हूँ। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस करा है। ओके, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, अब जो मेनली हमारी जो चीज़ है, थैंक यू, व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए, डू कमेंट एंड यू विल गेट दैट थिंग। अगर आपको नहीं मिलता है तो यू कैन रिपोर्ट मी और यू कैन सेंड अ मैसेज। You can like it, you can comment it. It is by 100% assured, means like when you want to comment, when you want to like, you can. When you want to subscribe, you can. But I don't force you. Thank you very much. So let's move. And you have to study very hard, not you have to study very smartly. That you will get 95% plus. And any book you want, like R.D. Sharma, R.S. Agarwal, you will get that PDF when you don't have money to buy it. You can ask or send a message at any video. Okay, thank you everyone, शुक्रिया एवरी नॉट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो बाय बाय, टेन, टेक केयर।